नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल प्रोबेशन पीरियड में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले 3 साल तक पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। हाई कोर्ट ने उसको 100% वेतन देने का निर्देश कल जारी किया है। उसे लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे जी। बताइए सर, इसको कैसे देखते हैं? कर्मचारी हितैषी आदेश है जी, क्योंकि सरकार ने तो कर्मचारी विरोधी आदेश जारी करा था 2019 में 12 दिसंबर को। कर्मचारी जब पूरा काम करेगा तो उसको वेतन भी पूरा मिलना चाहिए। ये संविधान का नियम है और अन्य राज्यों में मिलता भी है। लेकिन पिछली 2 सरकारें तत्कालीन ऐसी रही हैं जिनमें कर्मचारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। पहला कार्यकाल रहा 89 से 2003 और दूसरा 2018 से 2020। 89 से 2003 के कार्यकाल के बीच में सन 2000 में सरकार ने 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी से निकाल दिया। और दूसरा जो कार्यकाल था 2018 से 20 का, इसमें इसका आर्डर आपके सामने ही है कि 2019 में नियमित कर्मचारियों के वेतन से प्रथम वर्ष में 30%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 10% जबरन कटौती करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। लेकिन वो कर्मचारियों ने बहुत गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन न्याय के मंदिर में कर्मचारियों की जीत हुई। वो कल जबलपुर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने रूसिया जी और भाटी जी की बेंच ने स्पष्ट ऑर्डर जारी किया कि जो ऑर्डर 2019 में 12 दिसंबर को जारी करा था सरकार ने, इसको तत्काल निरस्त किया जाए। और पिछले 6 साल में जिन भी कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई है करोड़ों रुपए, वो कटौती का पैसा प्रभावित कर्मचारियों से को वापस भुगतान किया जाए। उसी को लेके आज हमने यहाँ आमंत्रण दिया था कि जो 2 तत्कालीन सरकारों के 2 कार्यकाल में जो कर्मचारियों का बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए की आर्थिक नुकसान हुआ, अधिकारों का हनन हुआ, तो अब समय आ गया कि सरकार कर्मचारियों के जो नुकसान हुए हैं उनको संज्ञान में ले ले और कर्मचारियों के हित में निर्णय ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार कर्मचारी हित में निर्णय नहीं ले रही, कर्मचारियों की मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही। और कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। सरकार की मूल योजना, बड़ी बड़ी योजनाओं को जन जन तक, ग्राम तक, शहर तक पहुंचाने का काम कर्मचारी करता है। तो हमने कल इस आदेश का स्वागत किया है हमारे संगठन ने, और आज हम सरकार को, मुख्यमंत्री को सौंप भी रहे हैं। और हमने एक और निर्णय लिया है कि यदि सरकार ने इसमें तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया तो 13 तारीख को, जनवरी को, कर्मचारी मंच के नेतृत्व में प्रभावित कर्मचारी वल्लभ भवन के सामने दोपहर में 2 बजे प्रदर्शन करेंगे, मंत्रालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सैलरी दे पाएंगे जो कटा है 3 साल तक? बिल्कुल देंगे। 6 साल तक कटा, 3 साल नहीं, 6 साल तक ये ऑर्डर लागू था और करोड़ों रुपए की कटौती की गई है। सरकार को अब देना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश है। सिंगल बेंच का होता तो सरकार डबल में चली जाती, लेकिन डबल बेंच का ऑर्डर है, इसको सरकार को मांगना पड़ेगा। नहीं तो सरकार यदि संज्ञान में नहीं लेगी, कर्मचारी हित में बात नहीं करेगी, तो अब जो जिन कर्मचारियों की कटौती हुई है, जो प्रभावित है, वो कर्मचारी अब सरकार से, क्योंकि न्याय मिल चुका है, न्याय के मंदिर में हमारी जीत हो चुकी है, तो सरकार से अब आर पार का संघर्ष भी कर्मचारी मंच के बैनर तले करेंगे। तो ये थे अशोक पांडे जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कोर्ट का निर्णय ये कर्मचारियों के पक्ष में है और सरकार अगर इसका पालन नहीं करती है तो 13 तारीख को एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। कोर्ट का डिसीजन आया है कर्मचारियों के हित में, तो आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग भी कर्मचारी हैं, आप लोग भी इसी समय के हैं, तो आप कैसे इसको? ये एक स्वागत योग्य कदम है जो कि जिसके लिए हम बहुत समय से प्रतीक्षा रखते हैं।
वर्तमान में देखा जाए तो 2019 में जब ये ऑर्डर आया था तो कोरोना काल की परिस्थितियों को देख के, वित्तीय समस्याओं को देख के सरकार ने यह निर्णय लिया था। साथ ही साथ में ये छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में भी एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने इसे समाप्त कर दिया था और हम इसी इंतजार में थे कि मध्य प्रदेश में भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ये अब कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आप का जॉब पीरियड कब का है, कब से आप? हाँ, हम अभी तीनों लोग प्रोविजनरी हैं। हम 2024 के अपॉइंटमेंट है तो अभी हमारा सेकंड 80% वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम सागा जैन है। मैं 2021 में मेरी पिताजी के कोविड के दौरान देहांत के बाद मेरी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी। उसके बाद मैं 2021 से कार्यरत हूँ। अभी मेरा प्रोविज़न भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो 3 साल मैंने काफ़ी एक संघर्ष भय रहा है, क्योंकि मैं अपने एक होम टाउन से दूर आया और पहले साल वो 70% वेतन और फिर 80% वेतन और फिर 90% वेतन में काम करना, अपने घर से दूर रहना मतलब काफ़ी कठिन था। लेकिन आज ऐसा आदेश आया है न्यायालय का, तो जिससे मुझे काफ़ी राहत मिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रकार का आदेश आया है और राज्य सरकार भी इसको ख़त्म करे और जल्द से जल्द हम लोग का जो भी एरियर बनता है। एक बिंदु और जोड़ना चाहूँगा इसमें, जो इसमें आदेश में दिखाया जा रहा है वो एक आधा सच है। एक सच ये भी था, जब 3 साल का जो मिलता था 70, 80 और 90, इसमें हम लोगों के 3 साल के इंक्रीमेंट भी रोके गए। 3 साल के पूरा काम करने के बाद भी 3 साल के इंक्रीमेंट नहीं दिए गए। जे बल्कि कभी कोई बड़ा गुनाह किया जाए ना, गवर्नमेंट में कोई गमन किया जाए या कोई गलत चीज़ हो, उसमें शास्ति लगाई जाती है इंक्रीमेंट रोकने की, 1, 2 और 3। उन्होंने नियुक्ति के साथ ही ये कदम उठाया गया कि आप 3 साल तक आपको 70, 80, 90% नहीं मिलेंगे, साथ ही हम लोग को इंक्रीमेंट नहीं दिए गए। आज मेरा प्रोविज़न कंप्लीट हो गया। अगर जो पहले चलता था उस हिसाब से अगर मेरी नियुक्ति हुई होती तो आज मुझे 3 इंक्रीमेंट का लाभ होता और आज मैं चौथे इंक्रीमेंट पे होता। लेकिन चूंकि ये जो आदेश था 70, 80, 90 वाला, इसके चलते हुए मुझे सिर्फ मात्र आज 4 साल हो चुके हैं मेरी जॉब को, मात्र 1 इंक्रीमेंट मिला है और मुझे 3 इंक्रीमेंट का मतलब बहुत नुकसान हुआ है। जिससे मैं चाहता हूँ सरकार और न्यायालय इस चीज़ पे भी ध्यान दे और हमें जो इंक्रीमेंट नहीं मिले हैं वो भी दिए जाए। हम मैं पंजीयन विभाग में पदस्थ हूँ। मेरा नाम सागा जैन है। थे उनको न्याय मिला। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि जो वेतन कटौती करने का सरकार का आर्डर है वो अनुचित है, नियम विरुद्ध है। कर्मचारी के वेतन से जब तत्कालीन 2 सरकारों का कार्यकाल ऐसा रहा है जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। पहला कार्यकाल 1989 से 2003 का रहा, जिसमें सन 2000 में 28,000 दैनिक वेतनभोगियों को निकाल दिया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया। और दूसरा कार्यकाल 2018 से 20 का रहा, जिसमें इतना बड़ा कर्मचारी विरोधी आदेश जारी किया गया कि कर्मचारी के वेतन से ही कटौती की जाए। ये तुगलकी फरमान 12 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार ने जारी करा कि जो नियमित कर्मचारी नियुक्त होंगे उनके वेतन से प्रथम वर्ष में 30%। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।